हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड हाँ, अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक फील कर रहे हैं, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला ही कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का दिखा मुझे, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और क्या एनर्जी है एंजल, प्लीज बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ में कोलैबोरेशन, एक सेलिब्रेशन, एक फ्रेंडशिप जोन चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे एक वेटिंग की एनर्जी बता रहे हैं। मे बी ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं एंड मे बी हो सकता है ये किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे जो एक वेटिंग की एनर्जी आ रही है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी है, मे बी ये उससे निकलने का वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड। आई थिंक 2 दिन से ये एनर्जी आ रही है मेरे पास। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए डिटैचमेंट है इनको, जो भी थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में डिटैचमेंट हो रहा है। ये वहाँ पे जहाँ भी है वहाँ पे खुश नहीं है, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है, एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे बने हुए हैं। बताऊँ क्यों? 8 ऑफ वॉन्ड, या तो इनके साथ में किसी तरह की ज़बरदस्ती हो रही है, या फिर किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह का ब्लैकमेलिंग, कुछ ऐसा है जो चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी इनको वहाँ पे रहना पड़ रहा है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी क्यों बता रहा है एंजल, प्लीज बताइए। द वर्ल्ड, इंतजार कर रहे हैं कंप्लीशन का। 3 ऑफ वॉन्ड, वेटिंग की एनर्जी, कंप्लीशन का वेट है इनका। एंड 3 ऑफ वॉन्ड में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो ये किसी की हेल्प चाहते हैं, या फिर एक होप में बैठे हैं कि आप सामने से आके कनेक्ट करोगे। मे बी आपकी हेल्प चाहते हैं, इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एक कंफ्यूजन की एनर्जी को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई, कंफ्यूजन किस चीज़ का है? क्रॉस रोड पे ये इसलिए है, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि मे बी पास्ट में इन्होंने आपको बिट्रेल किया था एंड ये परेशान है वो सब कुछ सोच के। अब इनके साथ में शायद वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको कनेक्ट करें नहीं करें, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप इनको रिजेक्ट करेंगे,
क्या आप अपनी तरफ से ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर चुके हो, इस रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हो? तो वो सारी जो कन्फ्यूज़न है वो इनके दिमाग में चल रही है, जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड पे। ऑल्दो अगर मैं टेम्परेंस कार्ड के साथ में देखती हूँ तो एक रिकवरी ज़रूर देख पा रही हूँ उस जो ओवर थिंकिंग है, उस ओवर थिंकिंग में एक रिकवरी देख पा रही हूँ। इसका मतलब है कि कन्फ्यूज़न ज़रूर से है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इनके मन में आते हैं कि आपको कांटेक्ट करें नहीं करें, क्या आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है। लेकिन एक एक पॉजिटिव थॉट्स ज़रूर से आते हैं इनके मन में कि मे बी अभी कुछ हो सकता है, मे बी अभी उम्मीद बाकी है, मे बी अभी रिकवरी हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई टेम्परेंस। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्ट। इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा लॉयल, आपके जैसा स्टेबल पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही मिला है। मे बी इन्होंने जिस पे बिलीव किया था वो भी शायद उतना बेटर नहीं था जितना कि आप हो। एंड हाई प्रीस्ट यहाँ पे बता रहा है कि इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आप बेस्ट हैं, आप इनके लिए स्टेबल हैं, आप इनके लिए लॉयल हैं और आप नर्चरिंग है, आप केयरिंग है। आपसे बेस्ट शायद इनको इनकी लाइफ में कोई और नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड फिर से आया, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये पर्सन ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जो कि पास्ट में नहीं थे। और इंसान स्पिरिचुअल तभी होता है जब वो किसी तरह की ठोकर खा लेता है, वो कुछ सीख लेता है अपनी लाइफ से, अपने कर्मों से कुछ सीख लेता है। तब एक टाइम आता है कि फिर उसको कोई और नहीं दिखता, यूनिवर्स दिखता है। देखो, ये एक सच्चाई है, ठीक है। अब पता नहीं आप लोग इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट ये एक सच्चाई है कि जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ सीखते नहीं है ना, तब तक हम स्पिरिचुअल नहीं होते। हम मटेरियलिस्टिक गेम में लगे रहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते रहते हैं। तो हाई प्रीस्ट बता रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये आपकी तरफ से कोई हेल्प, कोई कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप चाहते हैं, या फिर लेट्स क्लैरिफाई, मैं उसके बाद बताऊंगी हाई प्रीस्ट यहाँ पे क्यों है। यस, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है क्योंकि परेशान है, गिल्ट है, रिग्रेट है। इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है उसका गिल्ट रिग्रेट है इनको। एंड ये आप 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ कप्स, वो पुराने दिन, पुरानी यादें ये फिर से जीना चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में मस्त व्यस्त हो, आपको लोगों की अटेंशन मिल रही है, आप बहुत स्टेबल हो अपनी लाइफ में, एंड आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। एंड ये आपसे देखो एक कोलैबोरेशन तो ज़रूर से चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को ज़रूर से ठीक करना चाहते हैं। पुराने दिन, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी जो मोमेंट्स थे आप लोगों के बीच में, वो सब कुछ इनको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, यस, विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। टावर, अनएक्सपेक्टेड हुआ है ये सब कुछ, अनएक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया है जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स चेंज हो गई आपके लिए। मे बी पास्ट में ये सब कुछ नहीं था और अब ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये पूरा दिमाग लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल की जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनको ऐसा भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप स्टेबल हो, आपको बहुत सारी अटेंशन मिल रही है, आप सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो। मे बी आपके फ्रेंड, आपके फैमिली
सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप बहुत स्टेबल हो अपने, आपको शायद इनकी ज़रूरत नहीं है, ये एक थॉट इनके मन में ज़रूर से आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है एंजल? किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस रख रहे हैं, हिम्मत बना रहे हैं, मे बी ये सिचुएशन को ठीक कर पाए, मे बी ये आपके साथ में एक बैलेंस लेकर के आ पाए। टू ऑफ कप्स, एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए एंड आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में नहीं बताई है तो अब ये बताना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स। 10 ऑफ वॉन्ड, बहुत मुश्किल हो रही है इनको आपसे कनेक्ट करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जस्टिस कार्ड देखो, ये चाहते हैं आपके साथ में न्याय करना, ये चाहते हैं आपके साथ में रिश्ता बनाना, ये चाहते हैं आपसे कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करना, आपको अपनी फीलिंग्स बताना, बट क्योंकि इन्होंने इतना कुछ कर दिया है पास्ट में आपके साथ में कि इनको आपसे कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए क्या ट्रू इंटेंशंस हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड, स्टक। देखो आना चाहते हैं आपके पास में, और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली कोई स्पेशल ऑफर करना चाहते हैं आपको, मे बी कमिटमेंट, मे बी कोई गिफ्ट, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, एक थोड़ा सा ईगो हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ये थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, मे बी अपने ईगो को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, या वो अभी भी थोड़ा सा ईगो है कि इनको अपनी सारी गलतियां रियलाइज हैं, बट आगे से बढ़ कर के इनको आपको सॉरी अपॉलजी करना और आपको प्रपोजल देना या ऐसा कुछ करना, ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड डेविल। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी का हो सकता है एंड इनको पता है कि वो नेगेटिव पर्सन है। ये मैनिफेस्ट करते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी इनको वहाँ से डिटैचमेंट मिल जाए। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है जो ये इंसान भूल नहीं पा रहा है, फिर से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इनको पता है कि आपने जो केयर की है, आपने जो प्यार दिया है, आपने जो रिश्ते संभाले हैं, आपने जो इस इंसान को संभाला है, वो शायद कोई और नहीं संभाल सकता। 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? नाइन ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी फिलहाल के लिए मुझे ना इनकी तरफ से एक वेटिंग पीरियड दिख रहा है, जो 3 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, ये सारे कार्ड एक वेटिंग पीरियड को, और उस वेटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है। मे बी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं पर समय का वेट करना पड़ रहा है किसी रीजन से, किसी सिचुएशन से, थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको रीच आउट करने की, किसी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक वेटिंग की एनर्जी है और वो वेटिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए? द वर्ल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट, लवर्स। देखिए आपके साथ में एक कंप्लीशन चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, जो भी चल रहा है, ये एक कंप्लीशन चाहते हैं। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऑनलाइन कनेक्टिविटी आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं एंड कोई तो सेलिब्रेशन है यहाँ पे। आई थिंक पहले भी ये एनर्जी आई थी, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। कोई सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, मे बी 2-3 मंथ कोई सेलिब्रेशन होने वाला है। वहाँ पे हो सकता है कि
आप लोगों की बातचीत हो, या फिर हो सकता है कि ये ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपको बहुत गुड लुकिंग, बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी है आप मेल फीमेल, ये आपको मानते हैं, आपको एज अ फ्यूचर स्पाउस देखते हैं। बट किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने जोन में बैठे हैं, आप अपने जोन में बैठे हैं। मे बी आप लोगों का जो ईगो है उसके बीच में एक फाइट हो रही है। चाहते आप भी रिकवरी हो, चाहते ये भी रिकवरी है, ठीक है, दोनों रिकवरी करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों के ईगो की वजह से यहाँ पे एक पॉज की एनर्जी चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मैं आपकी तरफ से भी देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की तरफ से भी देख रही हूँ। तो देखिए, ये ओवर थिंकिंग जो भी है, ये जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, इसमें रिकवरी आएगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ होगी आपके रिलेशनशिप की। मे बी 3 मंथ यहाँ पे कुछ हो सकता है। 21 की एनर्जी है, सो ये कंप्लीशन हो सकता है। 3 वीक भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स हो सकते हैं। या तो आप किसी सेलिब्रेशन में मिलोगे, और या फिर आपकी ऑनलाइन कोई कनेक्टिविटी होगी इस पर्सन के साथ में। ओके, मैसेज क्या है इस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज बताइए क्या मैसेज हैं। योर अदर हाफ आई कांट लेट गो। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ देंगे, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, इस पर्सन को ऐसा लगता है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो इनको पता है कि काश इन्होंने आपको बेटर तरीके से ट्रीट किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। एंड अवेकनिंग समवन इज अंडर गोइंग ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मैंने पहले भी बोला था कि ये इंसान ना पहले शायद इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, बट अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं। आप खुद ही कर लीजिए। ओके, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, वो पहले भी कार्ड आ चुका है। एंजल प्लीज बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन। हाँ, पहले थर्ड पर्सन देख लेती हूँ एक बार। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। देखिए, अगर थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में है तो ठीक है, आप देख लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है? एंजल प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। देखिए, इन लोगों के बीच में ना एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। दोनों ही अपने अपने जोन में बैठे हुए हैं। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहता था। एंड कोई एक है जिसकी लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन है जिसने एंट्री की है। अब मे बी ये आप हो सकते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, आउटकम क्या होगा थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा है, उसका आउटकम क्या होगा? एंजल प्लीज बताइए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ये ना अपने अपने काम करियर अपने अपने जोन में बिजी हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ईगो क्लेसेस भी दिख रहे हैं। ईगो क्लेसेस हो सकते हैं इस वजह से स्टेबिलिटी को लेकर के। मे बी कोई एक है जो स्टेबिलिटी चाहता है, और कोई है जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई अपने पैसे का, अपने
करियर का, अपने जॉब का और अपनी हैप्पीनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। ओके, सो ओवरऑल पेशेंस के साथ में मुझे एक डिटैचमेंट दिख रहा है। अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो 6 ऑफ सोर्ड्स का है, सो डेफिनेटली ये दोनों ना अपने अपने जोन में चले जाएंगे। एंड उसके बाद भी आप डेथ का कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे। सो एंडिंग होगी, ये दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। देखते हैं इस ओवरऑल रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के साथ में जो रिलेशनशिप है उनके पार्टनर का, उसका आउटकम क्या होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड। आप लोगों के देखो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, फैमिली फिर से क्रिएट होगी। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप ना एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। ठीक है, मे बी कमिटमेंट, मे बी फैमिली, मे बी अगर आप बहुत दिनों से इन एंड आउट थे तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आ सकती है। सो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। नेक्स्ट मैं आपके लिए गाइडेंस भी देती हूँ। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हनीमून, make the efforts and pay attention to red flags। सो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि मे बी पास्ट में आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखे थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। सो अब आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। देन आपकी लाइफ में एक हनीमून पीरियड आएगा, आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, मैरिज कमिटमेंट जैसी अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे ग्रो कर सकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।